सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीदर फार्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पैट की तरफ से एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका पैट का एग्जाम आपको पता है हाल फिलहाल अभी खत्म हुआ है, जिसकी आंसर की भी यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर अभी अपलोड कर दी गई है। 4 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है और अगर आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इस बार का पैट का एग्जाम दिया है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, चाहे वो डी फार्मा स्टूडेंट्स हो चाहे वो बी फार्मा स्टूडेंट्स हो। उन सभी के लिए मतलब फार्मासिस्ट की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको अपने चैनल पर लेकर चलता हूँ। इससे पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, ठीक है ना। अब देखो फार्मासिस्ट अपने अपन लोग को सभी फार्मासिस्ट को कवर करना, चाहे वो आयुर्वेद में वैकेंसीज आए, होम्योपैथी में आए या फिर एलोपैथी में आए। कल वाली वीडियो मेरी जो वो डेडिकेटेड थी वो होम्यो फार्मासिस्ट की थी, मतलब होम्योपैथी फार्मासिस्ट के लिए। आज की जो न्यूज है ये आपके लिए बहुत काम की है। इसमें डी फार्मा हो बी फार्मा हो सभी अलाउड है। मतलब देखो डी फार्मा के लिए स्पेशल है क्योंकि डी फार्मा इसमें जरूर मांगा जाएगा, ठीक है ना। और हायर डिग्री मांगी जाती है तो बी फार्मा भी मांगा जाएगा। ये एलोपैथी फार्मासिस्ट के पद पर ही आपकी नियुक्ति करी जाएगी, ठीक है ना। इसमें भले ही उसका नाम है ना इन्होंने अलग दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल पर लेकर चलता हूँ जिस पर मैंने कल ही वीडियो बनाई है। ये देखिए, जैसे ही आप गिरिधर फार्मा चैनल पर आएंगे तो आप जैसे ही थोड़ा सा सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जैसे ही आप आएंगे तो मैंने कल जो यूपी पैट के थ्रू जो बताई थी वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए बताई थी होम्योपैथिक फार्मेसी। इससे पहले मैंने सिपाही फार्मासिस्ट इसी तरीके से ना मैंने आरआरबी फार्मेसी एसबीआई फार्मेसी, देखो जो भी कंप्लीटली होता है ना, जो भी शॉर्टली हो जाता है उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आ जाता हूँ, ठीक है ना। एसबीआई फार्मासिस्ट की वैकेंसीज बहुत हायर चांसेस हैं इस बार आने के, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। और देख सकते हो आप 8.2 मतलब कि 8,000 मतलब 8,000 से ऊपर लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और आपको कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखते हैं तो इसमें आप ही का नुकसान है, ठीक है ना। अब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूँ। देखो सबसे पहले तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, देखिए जैसे आप गिरिधर फार्मा पर ऐसे मोर पर टच करेंगे तो आपको यहीं पर ही सबसे पहले ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा। आप यहाँ से सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए। हम आपको सभी की सभी फार्मासिस्ट की नॉलेज देते हैं, चाहे वो एसएससी रेलवे या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो हो उसकी कंप्लीटली जानकारी आपको तुरंत की तुरंत मिल जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर टच करते हैं, ठीक है ना, लिंक पर टच करते हैं तो आपको सीधा गिरिधर फार्मा का टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, जिसमें कि मैंने पहले ही डाल रखा है। होम्योपैथी फार्मासिस्ट 397 पद हैं, कंपाउंडर 560 फार्मासिस्ट के पद हैं, ठीक है ना। अभी मैं दिखाऊंगा सब कुछ प्रूफ के साथ। इससे पहले मैंने यूपी पैट की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डाल रखा है ताकि आपको एटलीस्ट ये तो पता लग जाए कि गवर्नमेंट के पेपर्स कैसे आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जीके जीएस सब कुछ उससे ऊपर मैंने ल्यूसेंट की बुक डाल रखी है जिससे कि आपको जीके जीएस पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। खान सर की बुक डाल रखी है, 11,000 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। जब आप थोड़ा बहुत ल्यूसेंट को पढ़ लें उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके ऊपर ही मैंने केडी त्रिपाठी की बुक डाल रखी है। उससे पहले मैंने यूपी सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन इसमें डाल रखा है, ठीक है ना। तो जितना भी सब कुछ होता है ना, देखो वन बाय वन मैं सब कुछ इस पर अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें ताकि आपको सभी के सभी अपडेट्स यहाँ पर मिल जाए। देखो मैंने कंप्लीटली लिख के बता दिया है पैट के थ्रू लेखपाल कितनी वैकेंसीज आएंगी, तकनीक सेवा, देखो ये कटिंग पेपर की है, ठीक है ना। अब मैं आपको लेकर देखिए, जो भी हमारा यूपी पैट के थ्रू जो भी मेरे को बताना है आपको 560 एलोपैथी फार्मेसी, देखो मैं आप किस दावे पर बोल रहा हूँ डी फार्मा को स्पेशल बेनिफिट होगा, तैयारी अभी से। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब वैकेंसी अनाउंस हो जाती है, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पर सीधा लेकर चलता हूँ। देखिए यूपी में जो आपका ये देखिए ग्रुप सी, इसको ग्रुप सी बोलते हैं, शायद से मैंने कल भी आपको यही बात बताई थी, तो इसको ग्रुप सी बोलते हैं, ठीक है ना। ये सी ग्रुप सी के अंदर ही आपकी वैकेंसी आती है। देखो कंपाउंडर 560 पद लिखे हुए हैं। देखो अब मैं आपको ऑफिशियल डाटा दिखाता हूँ कि कंपाउंडर यहाँ पर बोला किसे जाता है। ये देखिए, ये आप अगर गूगल पे डालेंगे ना कि यूपी में कंपाउंडर को क्या बोला जाता है तो आपके सामने यही सब कुछ लिखा हुआ नजर आएगा जो मैंने लिखा। देखो उत्तर प्रदेश में कंपाउंडर को सामान्य भाषा में कंपाउंडर ही कहते हैं, लेकिन आधुनिक मतलब मॉडर्न में अब इसका नाम जो है ना, अब इसका प्रयोग कम हो गया है। अब इसका प्रयोग क्या हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है। क्यों कम हो गया, क्योंकि अब इसको बोलने लगे हैं फार्मासिस्ट। अब जो भी मरीजों को पहुंचाने का काम करते हैं आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। कंपाउंडर फार्मासिस्ट का काम दवाओं का मिश्रण तैयार करना, आपको पता है आपने फार्मेसी करी है तो आपका यही काम है। डॉक्टर के पर्चे अनुसार दवाई मतलब प्रिस्क्रिप्शन को पढ़कर देना, ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो भी आपने फार्मेसी करी है आपको पता है ना आरएक्स का मतलब क्या होता है, डीआरएक्स का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ क्योंकि आपको पर्चे को पढ़कर दवाई देनी होती है। मतलब डिस्पेंसरी इसको ही तो बोलते हैं, और क्या काम होता है आपका, ठीक है ना। मरीजों की मदद करना वो तो आपका स्वाभाविक काम है, ठीक है ना। मरीजों की दवाइयों का लेन देन करना या फिर डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना, ठीक है ना, ये भी आपका ही काम होता है। डॉक्टरों की सलाह पर क्लिनिक अस्पताल में अन्य कामों में सहयोग करना, जी बिल्कुल। और इसमें आजकल फार्मास्यूटिकल विशेष डिग्री डी फार्मा और बी फार्मा, देखिए
डी फार्मा पक्का, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर कंपाउंडर की जॉब आएंगी डी फार्मा 100% अलाउड होगा। देखिए बी फार्मा की मुझे नहीं पता, ये लोग बी फार्मा को अलाउड करते हैं, एम फार्मा को, फार्म डी को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, डी फार्मा 100% इसमें निश्चित है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर इन्होंने बी फार्मा को करना था तो ये फार्मासिस्ट ही लिख देते, सिंपल सिंपल। इन्होंने कंपाउंडर लिखा है तो इसका मतलब हो सकता है सिर्फ डी फार्मा को ही अलाउड करें, और अगर ये बी फार्मा को अलाउड कर देते हैं तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। 560 पद बहुत होते हैं, कहीं पर भी 560 पद नहीं आए, आरआरबी एसएससी कहीं नहीं आते, अगर यूपी में ये पद आते हैं और वो भी पैट के थ्रू। अब देखो जिसने पैट का एग्जाम नहीं दिया, अनफॉर्चुनेटली हमने भी पैट का एग्जाम नहीं दिया, तो वो तो थोड़ा सा दिक्कत लेंगे। अब जिसने पैट का एग्जाम दे दिया है बहुत कम मेरिट पर सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये फार्मासिस्ट की जॉब है, यहाँ पर किसी ने इतना अच्छा पेपर नहीं दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपके 100 में से 40-50 नंबर भी बनेंगे ना तो भी आप इलिजिबल हो जाओगे, बहुत आराम 20-30 नंबर, वो तो खैर आने इन फ्यूचर ही पता चलेगी कितने नंबर पर आप इलिजिबल हो पाते हो, बट लेकिन बहुत अच्छा काम होगा अगर आपने पैट का एग्जाम दिया है, बस आप उसको, उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ। मुश्किल से 30-35-40 नंबर भी आ रहे हैं ना आपके 100 में से तो भी बढ़िया है, अगर ये कंपाउंडर के पद आते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज होगी, जिसके बाद उन्हें फार्मासिस्ट या कंपाउंडर के काम अधिकार मिलते हैं। पुराने समय में विशेष फार्मासिस्ट कोर्स उपलब्ध नहीं थे, तब साधारणतः केमिस्ट्री ग्रेजुएट या डिप्लोमाधारी भी ये काम कर लेते थे, बट लेकिन आजकल आपको पता है जो जिसका पेशा है वही लोग करते हैं। डी फार्मा, बी फार्मा, ये स्पेशली फार्मासिस्ट के लिए ही बनाए गए पद हैं, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर देता हूं और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कंपाउंडर, मैंने इसलिए सीधा गूगल पर यही डाला कि यूपी में कंपाउंडर को क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कंपाउंडर को। देखिए मैंने सीधा यहाँ पर इसीलिए ये डाला था कि यूपी में कंपाउंडर को क्या बोलते हैं, फार्मासिस्ट कहा जाता है। ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, फार्मासिस्ट कहा जाता है, इसको पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अब मैं आपको अपनी बात पर लेकर चलता हूँ। देखिए ग्रुप सी, ये जो कंपाउंडर पद है ना, अब आपको पता चल गया ना, यहाँ पर डी फार्मा तो अलाउड 100% होगा, ठीक है ना। बी फार्मा का मैं कुछ बोल नहीं सकता, होपफुली 99% श्योर है कि ये भी अलाउड होंगे ही होंगे, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, ये खाली डी फार्मा में तो नहीं बढ़ सकती, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी आपकी अगर आप इस वैकेंसी को ले पाते हैं, अगर आपने पैट का एग्जाम दिया है तो भाई साहब आपकी किस्मत चमक जाएगी, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इतनी वैकेंसीज मुझे नहीं लगा था कि आने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने होम्योपैथी फार्मासिस्ट के बारे में बात करी थी, इस बार मैंने आपको एलोपैथी फार्मासिस्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दी है। अगर जैसे ही कुछ और, देखो सबसे पहले मैंने ये नोटिफिकेशन बनाया, अब इसके बाद ना धीरे धीरे वीडियो आनी चालू हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर मैंने और किसी को इस वीडियो में बात करते हुए नहीं देखा है, बट लेकिन इसके बाद आपको धीरे धीरे वीडियोस मिलनी चालू हो जाएंगी कि हाँ हमारे यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। अब ध्यान रखना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो आपको सबसे पहले नॉलेज मिल जाती है। अब मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा, जैसे सपोज इसका नोटिफिकेशन जो है, देखो इसका जो पैट का रिजल्ट है वो दिसंबर में आएगा, आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है, इसका जो रिजल्ट है पैट का, किसका, दिसंबर में आएगा, किसका, पैट का रिजल्ट। पैट के रिजल्ट के बाद सीधी सी बात है, पहले तो रिजल्ट ही आएगा, उसके बाद ही जैसे ही आपकी अनाउंस होती है, मान लो फरवरी में अनाउंस हो गई वैकेंसी या मार्च में अनाउंस हो गई, तो इसका ये मत सोचना कि आपको 6 महीने 10 महीने 15 महीने का टाइम मिल जाएगा, नहीं भाई, विद इन 3 मंथ्स, 3 से 4-5 महीनों में एग्जाम करा लेंगे, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है आजकल यूपी में। मैं पहले बता दूं वहां पर चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये लोग एग्जाम करा लेंगे। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्च में इसके फॉर्म आएंगे और हम तब 3 महीने की प्रैक्टिस में लगेंगे और तब जाके इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, तो क्रैक नहीं होने वाला। इसके लिए आपको अभी से ही लग जाना है, जब आपको पता चल चुकी है, अखबार में सब कुछ आ चुका, तो एटलीस्ट आपको पता है कि गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो यहाँ पर जीके जीएस जरूर आएगी। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने ल्यूसेंट की बुक डाल दी है, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करिए वहां से डाउनलोड करके, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो खान सर की बुक डली हुई है, तो वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, जीके जीएस जरूर आएगा। अब देखो वो बात की बात है कि ये सिलेबस क्या देते हैं, यूपीपीएससी की वेबसाइट पर सिलेबस क्या अपलोड होता है, यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर क्या सिलेबस आता है, ठीक है ना। इन सब चीजों के लिए देखिए हर किसी के लिए सिलेबस अलग अलग आएगा, चाहे वो आपके लेखपाल हो, सभी का सिलेबस मोस्टली सभी का अलग अलग ही होता है, ठीक है ना। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नमेंट में वैकेंसी आ रही है तो जीके जीएस से पार नहीं लगा पाओगे, जीके जीएस जरूर पूछी जाएगी। तो पहले से ही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके इनको थोड़ा पढ़ना चालू कर दीजिए। मैं पहले ही बोलता हूँ कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, गवर्नमेंट का एग्जाम बिना जीके जीएस के नहीं निकलेगा। इंक्लूडिंग एम्स फार्मासिस्ट में भी 20 नंबर का नॉन फार्मा सेक्शन पूछा जाता है, तो एटलीस्ट एक सेक्शन को तो तैयार करिए। आपका मन नहीं है नॉन फार्मा सेक्शन पढ़ने का, तो फार्मा सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करिए। अपनी जो भी आपका पुराना एंटीबायोटिक्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी
ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, जितनी भी ड्रग्स, जितने भी एंटी करके जितने भी आपके क्लासिफिकेशन है, सभी को एटलीस्ट रीड आउट करना चालू करिए, उसकी टॉक्सिसिटी को देखिए, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करने की कोशिश करिए। मतलब कुल मिला के पढ़ना चालू कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये, जब आप पढ़ना अभी से चालू करेंगे तब सोचना कि आपका नंबर आ जाएगा, वरना ये वैकेंसी ऐसे ही चली जाएंगी हाथ से, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैंने कई बार बोला है कि एवरेज बच्चा ही आगे निकल कर आता है। अगर आप एवरेज है ना, आप बहुत ज्यादा एवरेज बच्चे हैं, ठीक है ना, आपके 10 बार याद करने पर एक बार चीज याद होती है, एवरेज बच्चा भी निकल सकता है अगर वो आज से ही स्टार्ट कर दे। पर आपसे तब नहीं निकला जाएगा जब नोटिफिकेशन आपके मुंह पर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया और आप सोचें कि अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूं, नहीं भाई, पढ़ने का टाइम अक्टूबर में है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर एटलीस्ट बेसिक पढ़िए, उसके बाद जब आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे तो देखो, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, किसी न किसी एग्जाम में आपके काम जरूर आएगी। और यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली हो चुका है, यूपी में वैकेंसीज वैसे भी बहुत कम आती हैं, चुनाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको पता है, पैट का एग्जाम 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 साल तक कोई ना कोई वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी फार्मासिस्ट में। ओके, यही मेरी अपडेट थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ठीक है ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जितना ज्यादा देखो, मैं ये नहीं बोलता कि आप मुझे शेयर करें या ना करें, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगती है ना, एटलीस्ट इस जानकारी को शेयर करेंगे ना, तो दूसरे इंसान का भी भला हो सकता है। आपका कोई ग्रुप है, आपका कोई कॉलेज का ग्रुप है, तो वहां पर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को थोड़ा थोड़ा बेनिफिट हो जाए यार। अकेले से कुछ नहीं होगा, 560 पद बहुत होते हैं यार, ऐसा मत सोचो कि एक आध पद आने वाला है, नहीं भाई, बहुत अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी रहने वाली है। ये इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज तो नहीं होंगे। जब ऑफिशियली अखबार में छप चुका है तो डिक्रीज नहीं होंगे, इंक्रीज ही होंगे, ठीक है ना। तो आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब